है गाइस, सभी को अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आप लोग सभी अच्छे रहें, सलामत रहें और आपके परिवार में भी सारे लोग अच्छे रहें और सलामत रहें। आज मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाऊँ बैठे बैठे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉग क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ और किस पर बनाऊँ। क्योंकि आज पता नहीं क्यों सुबह से ब्लॉग सोच ही रही थी कि बनाऊंगी, पर आज सुबह से पता नहीं क्या हुआ है कि आज मुझे अपने घर की याद आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। होना नहीं चाह रही, लेकिन मेरे आंसू आए जा रहे हैं। अच्छा सोच रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अच्छी सी बात करूँ, लेकिन फिर भी आंखें भर जा रही हैं बार बार। उनसे काफ़ी दिन से बात नहीं हुई है मेरी, 4-5 दिन से, शायद इसलिए भी हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसे ही होता है क्या जैसे मेरे साथ हो रहा है। अभी फ़ोन करूँगी तो वो फ़ोन उठा लेंगी, लेकिन पता नहीं कैसा लग रहा है। आज का दिन ही अजीब सा है। मैं इतना अच्छा सोच के आई थी कि आज जाऊँगी आयशा जी के यहाँ, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, फुल मस्ती ब्लॉग बनाऊँगी ये वो, पर मेरा आज समझ में ही नहीं आ रहा एकदम से अचानक से क्या हो गया है। अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ भी। बेटी भी मेरी सो रही है, आप देख सकते हैं। अभी अगर मैं फ़ोन लगाऊंगी ना तो मेरे में सबसे पहले यही पूछूंगी कोई बात हो गई है, क्या हुआ, कोई परेशानी है, और है कुछ भी नहीं। बस दिल कभी कभी होता है आपके साथ, बैठे बैठे आपका दिमाग कहीं चला जाता है, सोच आपकी ऐसी जगह चली जाती है जहाँ आपको सिर्फ वही याद आते हैं। फिर बस ऐसे ही आज मेरे साथ हो रहा है। मैं बैठी थी बैठे बैठे चैट जीपीटी पे, मैं सोच रही थी आज कैसा ब्लॉग बनाऊं, और एकदम मेरा अचानक से दिमाग वहाँ चला गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। तो मैं लूं? आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और मैं रोने बहुत जल्दी लगती हूँ, बस यही मेरी तकलीफ है सबसे बड़ी। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाली, लेकिन इन चीज़ों के मामले में मेरे आंसू बहुत जल्दी गिरते हैं। मेरी टंकी भरी हुई है पूरी। सब लोग मुझसे यही कहते हैं तेरी टंकी बहुत जल्दी चालू होती है। अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई जानता है और पहचानता है तो वो सिर्फ आपकी माँ होती है। वैसे तो कोई कमी नहीं है यहाँ, पर पता नहीं क्यों बहुत रोना सा है। एक बात याद आती है आपको, और आप अगर कोई काम कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा याद होने की आती है, क्योंकि आप अगर कोई काम धीरे करते हो तो वो बोलती हैं इतने में तो हम दुनिया का काम कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइस जो बिन माँ के होती तो है, लेकिन बहुत अधूरी सी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सब कुछ अच्छा होता है, सब
बढ़िया होता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है, ख़ास तौर पे जब आप खुद एक माँ बनती हो तो सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है आपको अपनी माँ की, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बातों में जब आप उनको देखते हो, खाना मांगते हो ना, आप बिना कहे, मेरी बच्ची अभी 16 महीने की है और मैं उसके बिना कहे सब कुछ उसको टाइम पर देती हूँ, खाना, उसकी पोटी, उसके कपड़े धोना, सब कुछ। और आप लोग भी यही करते होंगे। छोटी छोटी चीज़ों में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा याद आती है अपनी अम्मी की, कि हमारी अम्मी भी ऐसे ही देखती हैं हम लोगों को। तो गाइस, तो मैंने मुंह धो लिया है रोने से शकल हो रही थी बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा सही लग रहा है। आज मैं बात करूंगी अपनी अम्मी से, शाम को करूंगी लेके। अभी तो मेरी गुड़िया भी सो रही है, अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसके उठने का, फिर उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी तो थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ आयशा बाजी अभी नहा कर निकली हैं और तैयार हो रही हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने ब्लॉग शूट करना है, शॉर्ट बनाने हैं, और पता नहीं वो किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाएंगी। और वो यहाँ तैयार हो रही हैं। गाइस, कभी कभी मन ना अजीब सा ही हो जाता है। आपको कभी किसी की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, और कभी आपको याद ही नहीं आती, आप भूल जाते हो कि हमारी अम्मी भी कोई है। अभी मुझे इतना टाइम हो गया, 3-4 दिन हो गए, इससे पहले मुझे अम्मी की याद नहीं आई। आती तो रोज है पर इतनी नहीं आई, लेकिन आज थोड़ा दिल भरा है मेरा, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो। और आप लोगों को तो पता ही होगा, अम्मी अम्मी होती है जो अम्मी होती हैं या जो माँ होती हैं, उनकी बात ही अलग होती है। आप हल्की से उदास भी बैठे हो तो भी यही कहेंगे, अरे तुम हंसा करो, क्या करती हो। जब देखो, जब मूड खराब रहता है, अभी मैं घर पे होती तो मेरी अम्मी यही बोल रहे होते, अरे तुम हाल होने लगते, तुम्हें क्या हो जाता है, हंसा करो, खिलखिलाया करो, तैयार हो, मौज मस्ती करो। तो देखिए, मैंने अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए और मूड फ्रेश करने के लिए काम ले लिया है रोटी का। अब ऐसे गाइस, जेठानियां होती ही काम करवाती हैं हमसे, देवरानियों से काम करवाती हैं। कितना झूठ बोलती है। वैसे सभी जेठानियों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी अपनी देवरानियों से कम काम कराया करो। सही बात है ये गाइस, आप लोग बताना जरूर कमेंट में। नीचे से सिलेंडर को ओपन नहीं करा मैंने और गैस जलाए लगी। होशियार हो ना तुम। कभी कभी जिंदगी में कॉमेडी भी जरूरी है। और मेरी जिंदगी में तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा मस्ती टाइम चल रहा है और मैं अपनी जेठानी से यानी आयशा बाजी से मजाक कर रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत काम कराती हो। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ तो ये चक्का बार बार सरक जा रहा है गाइस, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे मेरे आंसुओं का कोई ठिकाना नहीं है, वैसे ही इसका कोई ठिकाना नहीं है। सारी जेठानियां देवरानी से बहुत काम कराती है और बिना बिरयानी बनाई जा रही है। अब मैं मजाक करूंगी इससे। तो गाइस, बिरयानी मैं नेक्स्ट टाइम पे बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। और मुझे कुछ लेना है, बाहर से मंडी भी जाना है, सब्जी भी लेनी है, खाना बनाना है, क्योंकि आज वो जल्दी आ गए हैं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा।
गाइस मैंने यहाँ रोटी बना दी है और थोड़ा सा मूड अच्छा लग रहा है, काम करके थोड़ा फ्रेश हो गई यार। लेकिन एक बात बताओ, ये सारी जेठानियां हमसे काम क्यों करवाती है? कितना झूठ बोल रही है, ये बहुत झूठ बोल रही है। देखिए जरा इनकी जुबानी सुनिए। खुद ही आई है कि मैं रोटी बना दूंगी। मैं मना कर रही थी कि कोई बात नहीं, नाजिश रहने दो, और जबरदस्ती बना दी और मेरी चुगली कर और ये बच्चा बड़ा परेशान करता है मम्मा को। ये भैया जो देखो, हाय करो, हाय गाइस, सलाम करो। ओ माशाल्लाह। और दानिया की फ्रॉक थोड़ी सी उधड़ गई है, इसको सीऊंगी बाद में मैं। और देखो भैया, ये देखो मम्मा को, देखो बड़ा सा बेटा, ये मम्मा की क्वीन है। वाह लो, इस वाले फिल्टर में देखो तो ये वाली वीडियो बनाई। और ये देखिए माही पीछे है और ये अपनी वीडियो को शॉर्ट बना रही है। देख लो, शॉर्ट बना रही है ये। आप क्लियर लोग तरीके से देखते, दिखाओ। आप लोग देखते नहीं हो, मेरी लड़ाई हो जाएगी आप लोगों से। हैं? ये देखो प्लीज जरा देखिए इनको भी। वो देखिए मेरी बेटी जहाज को देख के कैसे कर रही है। वो जहाज पूरा देखिए मेरे वीडियो को। गया जहाज, दोनों बेटियां जहाज देखने के लिए आई हैं। गया जहाज। मेरी नाजिश की एक और गया। गंदी आदत है, बात बात में रो पड़ती है। रोना नहीं होता गाइस, कभी कभी जब आपको याद आती है ना तो खुद ब खुद आंसू चले आते हैं। इसमें कोई, ये तो सब नेचुरल होता है। नेचुरल नहीं होता, नेचुरल होता है। नेचुरल होता है, नेचुरल 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 होता है। ठीक है गाइस, मुझे बोलना नहीं आता, ठीक है, नेचुरल होता है। गाइस इसे खाना भी नहीं आता, इसे पीना भी नहीं आता, इसे बोलना भी नहीं आता। मुझे खाना आता है, खाना बनाना भी आता है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। बस कभी कभी ऐसे सोचती हूँ मैं कि ब्लॉग बनाने के लिए ना स्क्रिप्ट लिख के रख लूँ। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ मेरे पे ताने बस कसने आता है। क्योंकि मुझसे बहुत काम कराती हैं, जिठानियों ने फायदा उठाती हैं, मुझसे बहुत काम कराती हैं। तो गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और सारी जिठानियों के तो खिलाफ हुक्म आंदोलन चलाऊंगी किया ना। जाएगा। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हुक्म चलाऊंगी मैं। सभी देवरानियों से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग ना कि अपनी आंदोलन के जिठानियों लिए की मेरे सेवा साथ किया तैयार करो, हो जाए। अपनी जिठानियों की सेवा किया करो। घर में सुख शांति बनाए रखने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। हाँ, इसलिए आंदोलन पे खड़ी होने जा रही हूँ मैं। आप लोग भी आइएगा और मैं हड़ताल करूंगी इस चीज पे।